Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and those who all are new here, I'm Sakshi and I make a lot of educational videos. So guys, our today's topic is about 5 things you should know while preparing for your board exam. This video is irrespective of the board you belong and for which standard you're preparing, like it is for both 10th and 12th board exam. So without any further ado, let's begin the video and watch the video till the end. तो हमारी जो फर्स्ट पॉइंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो है स्ट्रैटेजी. एक स्ट्रैटेजी बनाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी कैसे है, किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है और कितने सब्जेक्ट को कितने टाइम देना है. तो जो मेन चीज़ है वो आज के समय में ये है कि आपको सिर्फ हार्डवर्क ही नहीं करना है. हार्डवर्क तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको स्मार्ट वर्क करना है. और कैसे, वो मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊंगी कि आपको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क कैसे करना है. तो पहले आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है, अपने लिए एक टाइम टेबल भी बनाना है कि आपको कैसे किन किन सब्जेक्ट्स को कैसे सबको एक साथ इंपॉर्टेंस देते हुए कैसे पढ़ाई करनी है, कि एक निर्धारित समय में एक गिवन टाइम में आपको कैसे अपना ये वास्ट जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है इफेक्टिवली, मोस्ट इफेक्टिवली आप कैसे कवर करेंगे, वो स्ट्रैटेजी आपको खुद बनानी होगी. और अब हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो है अंडरस्टैंड योर वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है. इस पॉइंट का सोल मीनिंग यही है कि आपको समझना है कि आपको खुद जानना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे इजी लगते हैं, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से है, और कौन सा सब्जेक्ट आपको थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते हैं और उसकी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग आपकी अच्छी नहीं है, आपको उसके कॉन्सेप्ट उतने क्लियर नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट, और आपको डर है कि उसमें थोड़े कम मार्क्स आएंगे. तो आपको समझना है, सपोज़ किसी के मैथ्स अच्छे नहीं होते तो किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं होती, किसी की साइंस अच्छी नहीं होती, तो उस बेसिस पे वो आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं. आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं कि अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो आप अपने पूरे जो आपकी रूटीन है पढ़ाई की उसमें ज़्यादा टाइम आप मैथ्स को दें और ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर्स, मॉक पेपर्स आप मैथ्स की सॉल्व करें एज़ कम्पेयर टू द सब्जेक्ट यू आर स्ट्रॉन्गर इन. पर इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को थोड़ा इग्नोर करेंगे. दोनों को साथ ही पढ़ना है, पर आपको समझना है कि आपको किस में कम मार्क्स आने के चांसेस हैं. आपके जो भी पहले एक्सपीरियंस रहे हैं प्री बोर्ड से सेंटअप के, आप उससे समझें कि आपके कौन सा सब्जेक्ट वीक है और उस पर अपना 100% फोकस दे दे आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम से पहले. हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है डोंट अंडर एस्टिमेट योर लैंग्वेज पेपर. सारे पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है. और स्ट्रैटेजी में आपकी ये होनी चाहिए, जब आप अपनी टाइम टेबल बनाते हैं तो उसमें आपके हर दिन लैंग्वेज पेपर होने चाहिए, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज पेपर आपके होने चाहिए. क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की क्या सोच हो जाती है, मेरी भी ये सोच थी जब मैं स्कूल में थी कि मैं इसको एग्ज़ाम के टाइम पे ही पढ़ूंगी, अभी से मैं अपनी प्रिपरेशन में उसको क्यों इंक्लूड करूँ, ये तो इतना ईजी है. पर हमेशा क्या होता है कि कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स हम कर जाते हैं और इससे क्या है कि आपके पूरे सेंटेंस रॉन्ग हो सकती है, आपकी पूरी आंसर रॉन्ग हो सकती है, बस आपने एक मिस्टेक कर दिया. तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है अपने लैंग्वेज पेपर पे, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर आपकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज हो. और अगर लैंग्वेज पेपर की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है अगर किसी बच्चे के कटते हैं, मतलब अगर उसको कम परसेंटेज आते हैं अपने बोर्ड्स में, तो वो उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है लैंग्वेज पेपर. क्योंकि लैंग्वेज पेपर में बच्चे हमेशा इसीलिए मिस्टेक कर देते हैं और उससे बहुत ज़्यादा मार्क्स कटता है. तो अगर आपकी लैंग्वेज पेपर अच्छी चली जाती है और अच्छी मार्क्स आ जाते हैं तो आपके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है. सो अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है रिलाई ओनली ऑन योर बुक्स. ज़्यादातर बच्चे यही मिस्टेक कर जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रेफरेंस बुक पढ़ने लग जाते हैं, अपनी बुक को छोड़ के वो ज़्यादा दूसरे बुक्स पे ध्यान देने लगते हैं. और उससे क्या होता है कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट से थोड़ा भटक जाते हैं. हर राइटर की अपनी एक थिंकिंग होती है और वो थोड़े अपने स्टाइल से अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग लिखता है, पर आपको अपने ही बुक्स पे रिलाई करना है जो कि आपके बोर्ड ने, आपके स्कूल ने आपको दिए हैं. क्योंकि जब आपके पेपर करेक्शन के लिए जाएंगे तो उनके पास भी वही मटेरियल होगा, वही पॉइंट्स होंगे, कीवर्ड्स होंगे जो कि आपके बुक्स में हैं, आपको जो बोर्ड ने दिया है. तो आप रेफरेंस के लिए आप भले चेक कर ले, अपने टीचर से कंसल्ट करें कि आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए, पर प्रिपरेशन पूरी आपको अपनी बुक से ही करनी चाहिए और सारे बुक्सों से नहीं. Now, our fifth point is don't underestimate the power of sample papers, mock papers and last 10 years. The most important is the last 10 years. You should go through the last 10 years because it gives you a crystal clear idea about the questions that can be asked and the pattern you have to answer it.
आपको ये पता चल जाएगा कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चन जो है ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ज़्यादा ऑप्शनल पार्ट में आते हैं। तो एक ये क्लियर कट आइडिया आपको हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि एक रिपीटेशन वाली बात भी समझ जाएगी कि कौन से चैप्टर्स के कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं 10 ईयर में, 10 सालों में क्या क्या ज़्यादा रिपीट हो रहा है। और ऐसा भी बहुत ज़्यादा मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि होता है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मैंने भी बहुत ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा मैंने एक्सपीरियंस किया था अपने हिंदी लैंग्वेज पेपर में। मैंने देखा था कि पूरा वो 10 ईयर्स से ही छपा हुआ था, सारे क्वेश्चंस 10 ईयर्स से ही थे। और हमारे जो क्लास में रिवीजन होते थे वो भी मैम हमारे 10 ईयर्स से ही देती थी। तो उनको भी ये पता एक्सपीरियंस हुआ होगा कि ज़्यादातर हिंदी लैंग्वेज में आपके 10 ईयर्स से पूरे आते हैं, और सब्जेक्ट्स में भी होते हैं रिपीटेशन। और इससे एक और फ़ायदा क्या है कि आपको पता चल जाता है कि अच्छा लास्ट 4 to 5 ईयर्स में इन सब्जेक्ट के ये चैप्टर्स आए हैं, तो अब थोड़ी कम चांसेस है उन सब चैप्टर्स के आने में। तो यहाँ पे आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे हार्ड वर्क के साथ। तो आपके जो 2-3 साल में जो चैप्टर्स नहीं आए हैं, आपको पहले उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है विथ लाइक मोर एफर्ट, और फिर आपको वो सब चैप्टर्स पढ़ने हैं विथ लाइक थोड़े से कम ध्यान से, उतने ज़्यादा फोकस या एफर्ट से नहीं, जो कि पिछले साल आ चुके हैं। तो ये हो गया आपका लास्ट 10 ईयर्स का आपका सबसे इम्पॉर्टेंट। और लास्ट 10 ईयर्स में आपको बोलूँगी आप तभी पढ़े जब आपका एक बार पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और उसको आप एक रेफरेंस बुक की तरह यूज़ करिए कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छा मुझे तो आंसर पता है इसका, ऐसा। तो उसके बाद सैम्पल पेपर्स और मॉक पेपर जो इतने इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका एक रहता है कि वो एक गेस पेपर हो गया कि वो आप गेस करते हैं आपके क्वेश्चन पेपर को। तो उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और आप जिससे आप अपनी प्रिपरेशन के बाद घर पे सॉल्व कर सकते हो, और ऐसा प्रिटेंड करके कि वो आपकी बोर्ड्स के पेपर, और आप देखें कि आपको कितना याद है, आपको कितनी प्रिपरेशन आपकी अच्छी है। क्योंकि मॉक पेपर्स भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। मैंने अपने सारे सब्जेक्ट्स के लिए मॉक पेपर्स, सैम्पल पेपर्स परचेज़ किए थे। मैंने जो परचेज़ किया था मैंने ओसवाल का लिया था, वो बहुत अच्छे थे। और आप इंटरनेट पे भी अगर आप ख़रीदना नहीं चाहते हैं बुक, तो आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे। आपको अपने बोर्ड के वेबसाइट पे भी बहुत सारे सैम्पल पेपर्स मिल सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ 5 इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि मैंने खुद के एक्सपीरियंस पे जो मेरे थे वो मैंने आपको बता दिए कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान अपने दिमाग में रखना है। और इसमें मैं आपको एक एडिशनल बात बताना चाहूँगी कि सिर्फ पढ़ाई कर लेने से या फिर कॉन्सेप्ट समझ जाने से नहीं होता है, आपकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि हमेशा अगर आप अपने आंसर को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, भले ही वो उतनी अप्रोप्रिएट ना हो उसमें जो आपने कंटेंट दिया है, पर अगर वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट हो चुकी है तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको अच्छे से मार्क्स आए, उसमें फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। तो मैं आपको, अगर आप चाहते तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगी कि मैं आपको टेक्निक्स बता दूंगी, और टिप्स और टेक्निक हैक्स जो भी बोल ले वो मैं बता दूंगी कि आपको कैसे अपने आंसर को बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाना है, जो कि आपके जो एग्ज़ामिनर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे और आपको फुल मार्क्स मिले। So guys, please like, subscribe and share my video, and don't forget to comment down your views, and let's meet in the next video. Bye bye. Thanks for watching.